हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो सहारा के उन निवेशकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है जो कि सहारा रिसबमिशन पोर्टल पर रीअप्लाई करने जा रहे हैं या फिर रीअप्लाई करने की रिसबमिशन करने की सोच रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया है और उन लोगों को वैसे डिफिशिएंसी के मैसेज आए हैं जो कि सोसाइटी से संबंधित हैं, या फिर उनको मैसेज आया है कि आपका रिकॉर्ड सोसाइटी के डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे लोगों को इस तरह के जिन लोगों को डिफिशिएंसी के मैसेज आए हैं उनकी डिफिशिएंसी कैसे दूर होगी और उनकी डिफिशिएंसी आखिर क्यों आई है, उसको लेकर हम लोग विशेष रूप से इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आपकी सभी इन विषयों से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएगी और आने वाले दिनों में यदि आप रिसबमिशन करने जा रहे हैं या फिर रीअप्लाई या अप्लाई करने जा रहे हैं तो इससे जो सोसाइटी डाटाबेस से संबंधित जो डिफिशिएंसी आ रही है, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो दोबारा आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, चूँकि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेषकर डिफिशिएंसी वालों के लिए और विशेषकर जो रीअप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर और एक लाइक ज़रूर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक पर आप आसानी से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपने दूसरे अन्य मित्रों को मदद पहुंचा सकते हैं जिन तक यह वीडियो नहीं पहुंच पाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोर्टल की समस्या को लेकर। पिछले 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है कि जब भी आप रिसबमिशन पोर्टल पर जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए या फिर रीसबमिट करने के लिए जा रहे हैं तो पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। 10 में से 9 बार पोर्टल खुल ही नहीं रहा है, बहुत समस्या उत्पन्न कर रहा है, बार बार लॉग आउट हो जा रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, CNR नंबर बता रहा है कि आपका उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। पोर्टल मतलब 99% पिछले 2-3-4 दिनों से काम नहीं कर रहा है। कभी कभार खुलता है, वो भी अगर आप मोज़िला ब्राउज़र यूज करते हैं तब जाकर उस ब्राउज़र में पोर्टल खुल रहा है, लेकिन नॉर्मल जिस क्रोम ब्राउज़र को जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें नहीं खुल रहा है। तो यह जो समस्या आ रही है बहुत बड़ी समस्या है, खासकर चूँकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। ऐसे में यदि अगर हम अभी रीअप्लाई नहीं करें या फिर हमने अप्लाई ही नहीं किया, अगर हम अप्लाई भी नहीं किए हैं तो यह समस्या आ जा रही है कि अब चूँकि मुश्किल से 5 से 6 महीने बचे हैं, तो ऐसे में यदि पोर्टल अब भी नहीं ठीक से काम करेगा तो फिर हमारा पैसा कैसे मिलेगा। ऐसे में मैं अपने वीडियो के माध्यम से पोर्टल के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो समस्या पोर्टल के खुलने को लेकर हो रही है, कृपया जल्द से जल्द दूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे सहारा के निवेशक हैं जिनको डिफिशिएंसी का मैसेज आया है और वो लोग रीअप्लाई करना चाहते हैं, रीसबमिट करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि पोर्टल खुल ही नहीं रहा, पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में यह कैसे होगा। तो दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि आजकल में रिसबमिशन करने वाले हैं, रिसबमिशन करने की सोच रहे हैं, तो 1-2 दिन वेट कीजिए, क्योंकि पोर्टल अभी सही से काम नहीं कर रहा। और यदि आप करना ही चाहते हैं तो क्रोम ब्राउज़र के जगह मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र का प्रयोग करें। उस ब्राउज़र में कभी कभी बढ़िया से काम कर रहा है, दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन चूँकि जब पोर्टल का सर्वर ही डाउन हो जा रहा है तो उसमें मोज़िला ब्राउज़र भी क्या करेगा। तो ऐसे में जो समस्या पोर्टल की तरफ से आ रही है, पोर्टल के सर्वर की तरफ से आ रही है, उससे तो ब्राउज़र दूर नहीं कर सकता। तो ऐसे में कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में पोर्टल सुचारू रूप से काम करने लगेगा। अब हम लोग आते हैं दूसरी टॉपिक पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने यह कमेंट किया है कि उनको इस प्रकार के मैसेज या डिफिशिएंसी आए हैं कि हमारा डाटा
सोसाइटी के डाटाबेस में नहीं है, जबकि हमारे पास सारा अप टू डेट किया हुआ है। कुछ ऐसे लोगों ने भी कमेंट किया है कि मैंने तो मेंबरशिप फॉर्म, शेयर फॉर्म भर दिया था, उसके बाद भी यही मैसेज अभी तक आ रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मैच्योरिटी नहीं है, तो उन लोगों को भी मैसेज आए हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। यदि आपने अप्लाई किया था और आपको यह डिफिशेंसी आया है कि आपका डाटा सोसाइटी के डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए आपको सहारा के ऑफिस या सहारा के एजेंट से मिलकर मेंबरशिप फॉर्म या फिर शेयर फॉर्म भरना होगा। जब तक आप यह मेंबरशिप फॉर्म और शेयर फॉर्म भर कर उसको स्टंप लगवाकर, सोसाइटी की मोहर लगवाकर जब तक आप सहारा के ऑफिस में जमा नहीं करेंगे, तब तक आपका यह डिफिशेंसी नहीं हटने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके इलाके में सहारा का ब्रांच ऑफिस बंद है, तो आप रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस से कांटेक्ट करके यह सूचना प्राप्त करें कि आपका जो लिस्ट आया है डिफिशेंसी वालों का लिस्ट, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाया है इसको लेकर, जिन लोगों का लिस्ट में नाम है पहले नाम चेक करें, और यदि उस लिस्ट में आपका नाम है तो शेयर फॉर्म और मेंबरशिप फॉर्म भरें, तभी यह सोसाइटी डाटाबेस में से संबंधित जो डिफिशेंसी आया है वो दूर हो सकती है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब एक और जो समस्या आ रही है, बहुत सारे हमारे दर्शकों का कहना है कि हमने तो मेंबरशिप फॉर्म भर दिया था, लेकिन उसके बाद भी पोर्टल पर यही शो कर रहा है कि आपका डाटा सोसाइटी के डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, इसका एक कारण यह है कि सहारा के ऑफिस के द्वारा आपने मेंबरशिप फॉर्म तो भरा, लेकिन सहारा के ऑफिस के द्वारा अभी आपका मेंबरशिप फॉर्म या शेयर फॉर्म को अपलोड नहीं किया गया है, सहारा ऑफिस के द्वारा डाटा को अपडेट नहीं किया गया है। तो इसका यही उपाय है, या तो आप कुछ दिन वेट करें या फिर जहां आपने मेंबरशिप फॉर्म भरा था उस ऑफिस को जाकर कांटेक्ट करें और पूछें कि उनका मेंबरशिप फॉर्म अपलोड किया गया है कि नहीं किया गया है। यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसके अलावा एक कुछ अन्य लोगों को भी आ रही है समस्या जिनका मैच्योरिटी नहीं है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है कि चारों सोसाइटी में जिनका मैच्योरिटी 31/3/2023 के पूर्व की है, सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा। अगर आपकी मैच्योरिटी 31/3/2023 मतलब 31 मार्च 2023 के बाद की मैच्योरिटी है, तो आपका यही मैसेज आएगा कि आपका डाटा सोसाइटी के डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है। तो यदि आपका मैच्योरिटी समय से पहले नहीं पूरा है, 31 मार्च 2023 से पहले परिपक्व नहीं हुआ है, मैच्योर्ड नहीं हुआ है, तो आप परेशान नहीं हो। यह जिस समय आपका मैच्योर्ड होगा उसके बाद यह शो करने लगेगा। लेकिन यदि आपकी मैच्योरिटी नहीं है तो आपका यही अभी फ़िलहाल डिफिशेंसी शो करेगा कि आपका डाटा सोसाइटी के डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है। तो यह एक कॉमन, इस तरह की कॉमन समस्याएं थी जिसको लेकर बहुत सारे दर्शक थे जो कमेंट कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो सॉल्यूशन बताया गया है उससे आपकी समस्या दूर हो सकेगी। धन्यवाद दोस्तों।